ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, करेक्ट। मैग्नीफाइंग पावर किसे कहता है? देखो, मैग्नीफाइंग पावर किसे कहता है? मैग्नीफिकेशन मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है ना, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोला जाता है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ द, दिस इज एच आई, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह से भी बोला जाता है। मैग्नीफाइंग पावर किसका होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, मिरर के भी होता है, लेंस का भी मैग्नीफिकेशन पावर होता है। दो लेंस मिलके जब माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, है ना, ये सब बनता है तो उसका भी मैग्नीफिकेशन पावर होता है। तब मल्टीपल लेंस है तो मल्टीप्लाई हो जाता है मैग्नीफाइंग पावर। एक लेंस का मैग्नीफाइंग पावर निकालो, दूसरा का निकालो, मल्टीप्लाई करो तो उस इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर बनता है, ठीक है। तो उसमें हम बाद में जाएंगे कि दिस इज ऑल्सो इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब होता है, ओके। चलो, तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते इसको समझते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई। तो क्या दिया हुआ है पहले हम लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का हाइट HO ये दे दिया 5 सेंटीमीटर। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर का कोई यूनिट नहीं होता है, क्यों? बिकॉज ऊपर में हाइट है सेंटीमीटर, नीचे में भी हाइट है, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, समझा। इट इज़ प्योरली अ नंबर। अगर मैग्नीफाइंग पावर किसी का 2 आ रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका डबल दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैग्नीफाइंग पावर 0.5 आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है? जो ऑब्जेक्ट है उसका आधा दिखेगा। अभी क्लियर हो गया? तो मैग्नीफाइंग पावर इसमें भी डिमिनिश्ड होगा इमेज, बट इसको मैग्नीफाइंग पावर बोला जाता है। 0.5 छोटा कर देता है, ये बड़ा कर देता है, ओके। तो इसमें दे दिया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दिया, केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अभी साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे जो तुम्हारा अभी स्टैंडर्ड 9 का दिया हुआ है। तो हम लोग इस तरह से ऑब्जेक्ट को एक्स डैश एक्सिस में लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। ये दिया हुआ 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। मिरर कैसा है? कॉनकेव मिरर है, जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, है ना, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ इसी तरफ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स डैश एक्सिस में ही है, तो इसको हम फोकल लेंथ को भी नेगेटिव मान सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज। किसका पोजीशन निकालना है? क्लियर, पोजीशन ऑफ द इमेज ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो दे दिया। तो हमको क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ द इमेज ना, हमको भी निकालना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, ये निकालना है। एंड साइज ऑफ द इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालना है, दोनों अननोन क्वांटिटी को निकालना है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? विजुअलाइज करेंगे। वेरी गुड। हम फर्स्ट एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे। हाँ, कॉनकेव मिरर बनाएंगे। हमें जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर में वेरी गुड। एक ये मान लो कॉनकेव, हाँ, तो इसका बोला गया 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, तो ये मान लो 10 सेंटीमीटर है यार, ये 10 सेंटीमीटर में है, और उसके 10 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर में होगा, लगभग डबल होगा ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अच्छा, सो इससे ये 20 हो गया, तो 20 अगर 20 हो गया तो ये 20 हो गया, ये लगेगा अप्रोक्सीमेटली ये 60 हो गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया 60 सेंटीमीटर दूरी पर जिसका हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो ये अगर मान लो हम ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स कर रहे हैं ना, रे ऑप्टिक्स, तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अगर ये 10 लिया तो इसका आधा ये 5 होगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ, इसको 5 लेता हूँ।
और इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देता है मान लो ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इमेज कैसा होगा। इमेज से पहले हम एक इसके साथ साथ हम ये भी सीख लेंगे कि कॉनकेव मिरर कैसे इमेज बनाता है। ओके, तो इमेज के लिए दो रे चाहिए मिनिमम। एक रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा, ऐसे जाएगा। तो एनी रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। तो ये फोकस के थ्रू जाएगा, ये फोकस के थ्रू, ये फोकस के थ्रू गया। ठीक है, ये हो। और एक रे जाएगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा इंसिडेंट होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अभी इसको ज्वाइन करना थोड़ा टफ है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, बढ़ जाएगा ये आगे। नहीं, ये कैसा रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। तो देखो, कोई भी रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर में इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, वो एलोंग रेडियस चला जाता है। हाँ, एलोंग रेडियस, मतलब ये तो रेडियस है बेसिकली इस मिरर का। तो जो रे रेडियल इंसिडेंट होता है वो क्या है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये मेरा नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट भी यही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। तो एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 0। तो इसी डायरेक्शन में ये वापस जाएगा। तो ये मेरा एक दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, जैसे है वैसे ही गया। हाँ, तो दोनों मेरा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, रिफ्लेक्टेड नंबर 2, दोनों कहाँ पर इंसिडेंट मार्च हो रहा है, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। तो दिस इज माई इमेज, दिस इज द इमेज। तो ये इमेज जो है ना, इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू। ठीक है, तो देखो हमको क्या निकालना है, पी क्यू का वैल्यू निकालना है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ना लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। लेंस फार्मूला क्या है, 1/v, लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला है ना, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है। अच्छा, तो इमेज मतलब मान लो कि ये पोल है ओ, ये पोल है, तो पोल से OP हो गया, दिस इज माय इमेज डिस्टेंस, OP इज माय इमेज डिस्टेंस। तो हम निकालते हैं, चलो 1/v निकालना है, 1/f, f का वैल्यू दे दिया -10 माइनस 1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, A से O तक, मतलब -60। तो ये हो गया प्लस 60, 60 हो गया, 6 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, -6 प्लस 1 मतलब -5/60। तो ये हो गया -1/12 हो गया, है ना। 1/v इज -1/12, तो v इज इक्वल टू -12। हाँ, मतलब क्या हो गया कि ये जो इमेज बना है पी क्यू, है ना, ये दिस इज एट ए डिस्टेंस कितना हो गया। ओके, तो मेरा ये हो गया दिस, तो भी हो गया मेरा, पहले तो हो गया 12 सेंटीमीटर। तो एक निकालना है पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन 12 सेंटीमीटर, किस तरफ, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो -12 सेंटीमीटर। माइनस का खाली एक ही मीनिंग है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ मिरर से 12 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज दिखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया पोजीशन। सेकेंड, साइज। अभी देखो, इसमें 2 ट्रायंगल बनता है तुम्हारा, कौन कौन सा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CPQ। दोनों ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों, कैसे सिमिलर है बताओ। ये जो ऑपोजिट एंगल्स, ये ऑपोजिट एंगल सेम, वो 90 डिग्री। यस, तो रेस्ट ऑफ द एंगल सेम ही होगा ना। तो दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तुमको जस्ट जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ये दिस सिमिलर। तो अभी तुम जियोमेट्री भी पढ़ रही हो कि सिमिलर ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो सेम होता है ना। तो इस एंगल के सामने में कौन है, AB, इस एंगल के सामने में PQ। तो हम छोटा वाला ट्रायंगल पहले लेंगे क्योंकि PQ निकालना है। ओके, सो देयरफॉर PQ, ये ऑपोजिट एंगल PQ, तो इसके सामने में AB, क्लियर, इक्वल टू
देखो रे का लेंथ से हमको कोई मतलब नहीं बनता है, तो हमको बेस मतलब अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस सब कुछ मेजरमेंट होता है, तो हमको ये वाला एंगल लेना चाहिए, ये 90 वाला है ना, सॉरी 90 वाला बोल रहा हूँ, ये वाला क्यू वाला। तो पी क्यू सी के सामने में कौन है, सी पी है। तो इस एंगल के सामने में ये इक्वल है, इसके सामने में कौन है, ए सी। ए सी तो हमको पी क्यू भी निकलना है ना, देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू कितना हो गया, ये क्या लिखा था, पी क्यू बाई ए बी, पी क्यू बाई ए बी ना, बी को ठीक कर देंगे। तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बी इंटू सी पी बाई ए सी। अभी बोलो ए बी कितना है, ए बी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, सी पी कितना हो गया, सी पी तो ये डिस्टेंस है। हाँ तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा पोल से कितना दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर। अगर ये 20 है, इसमें से ये 12 है ना, तो 20 से 12 तो ये कितना हो गया, सीपी टोटल 20 में से 12 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा बताओ, 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो सीपी मेरा हो गया 8 सेंटीमीटर, मतलब 40। हाँ। 40 और एसी क्या है, 40। एसी तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मेरा ये क्या है, ये मेरा यहाँ तक 20 हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल 60 सेंटीमीटर दिया हुआ था ना, ए से पी तक। तो 60 से 20 माइनस कर दो तो एसी मिल जाएगा। तो एसी इक्वल टू कितना हो गया, एसी इज इक्वल टू 60 माइनस 20, तो 40 हो गया। 40 नीचे में 40, तो ऊपर में भी 5 8 सर 40, 5 40 40 1 तो 1। तो पी क्यू जो है, दिस इज द हाइट ऑफ माई इमेज इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अगर तुमको बोला मैग्नीफाइंग पावर बताओ, अगर ये क्वेश्चन और आगे बढ़ता और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है कि भाई इसका मैग्निफिकेशन बताओ कितना है, तो यू नो दैट मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया 1, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया 5 ना, तो 0.2 और इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर हो गया, समझा। चलो।